नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। बिहार में इंडिया गठबंधन का गांधी मैदान मार्च घोषित है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव प्रियंका गांधी वाड्रा के सफल वार्ता के साथ यह अच्छी खबर आई है। प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारा हो गया है। अब 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। शंभू बॉर्डर पर किसान पूरी तैयारी में हैं और दिल्ली प्रवेश करने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस के पूरे किलो को तोड़ने के लिए प्रोक्लेन मशीन और विशेष तरह के चश्मे के साथ किसान दिल्ली प्रवेश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने के पाठक पे कहा कि वो एक ईमानदार अफसर हैं और स्कूल में पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए अच्छे से लग गए हैं। स्कूलों के सवाल पर विपक्ष ने विधानसभा में मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस बात पर सीएम नीतीश कुमार ने जिंदाबाद के नारे लगाए। नीतीश के आश्वासन से यह तय हो गया है कि शिक्षक भले ही 8 घंटा रहें, परंतु पढ़ाई के घंटे 6 रहेंगे। स्कूलों में 10 से 4 बजे तक पढ़ाई होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अब गगनयान लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। अब यह एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन की जांच हो गई है। अब भारत, चीन, अमेरिका और रसिया के बाद चौथा ऐसा देश हो जाएगा जो अंतरिक्ष पर जाएगा। गगनयान का अनुमानित खर्च है 90 अरब रुपया। इंडिया गठबंधन बिहार का मोर्चा सज गया है। 3 मार्च को पटना में रैली की तैयारी चल रही है। गांधी मैदान बुक कर लिया गया है। रैली में जमा होने वाला सबसे बड़ा हिस्सा आरजेडी के जिम्मे है, परंतु सीपीआई-एमएल, सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस ब्लॉक ने भी कम तैयारी नहीं की है। इंडिया से नीतीश के हटते ही गठबंधन में कोई गतिरोध नहीं बचा है। 3 मार्च को महागठबंधन ने और महागठबंधन की सभी पार्टियों ने जन विश्वास रैली का, महारैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया और उस जन विश्वास रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के सर्वमान्य नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीएम के राष्ट्रीय नेता सीताराम येचुरी जी और सीपीआई के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड डी राजा जी उस रैली को संबोधित करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस जन विश्वास रैली में जिलों में मिल रहा है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग उस दिन पटना में उपस्थित होंगे। कहने का मतलब ये है कि गांधी मैदान में तो उतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती है, पूरा पटना उस दिन पट जाएगा लोगों से। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लोकसभा सीटों का बंटवारा तय हो गया। कांग्रेस के 17 सीट को समाजवादी पार्टी ने मान लिया और 2 अन्य सीटों पर भी कांग्रेस के दावे पर फैसला हो जाना है। इस तरह कांग्रेस को 17 लोकसभा सीट पर लड़ने के दावे को समाजवादी पार्टी ने मान लिया। सीट बंटवारे के मामले में प्रियंका गांधी की भूमिका हुई। इसके बाद ये सब आसान हुआ। प्रियंका गांधी वाड्रा पहले कांग्रेस की एक महासचिव थीं, जिन्हें उत्तर प्रदेश की विशेष जिम्मेदारी दी गई थी। इसके पहले ही अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेस परिवार पर लगातार व्यंग कसने की खबरें आ रही थीं। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री लालू राम ने उलटकर ये तंज कसा कि स्मृति ईरानी अमेठी में वन टाइम का खेल था। ये सीट नेहरू गांधी परिवार को ही जाएगा। इंडिया गठबंधन के इससे पहले के कुछ कठिनाई पैदा करने वाली खबरों के बाद ये उत्तर प्रदेश की अच्छी खबर है। बहरहाल विमर्श न्यूज़ ने पहले से एक टिप्पणी की है कि जितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में लड़ना है, उन सब के बारे में अभी मान्यता यह है कि उनका अधिकांश एनडीए गठबंधन और बीजेपी के पाले में जाने वाला है। इस वजह से सुझाव यह था कि विपक्ष को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है कि इस समय सभी दावेदार पक्ष विवेक के साथ फैसला करें।
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ये कहा कि अंत भला हुआ है और अंत भला हुआ है तो सब भला हुआ है। दोनों दलों में 2 और सीटों पर अदला बदली तय हो सकती है। अखिलेश यादव यदि बनारस की सीट पर अपने दावे को वापस लेंगे तब इसके जवाब में कांग्रेस भी मुरादाबाद सीट पर अपने दावे को वापस लेगी। लोग निहत्थे हैं परंतु रणभूमि के जैसे सज गए हैं। जब वार्ता के लिए किसान सड़क पर 3 दिन रुक सकते हैं तब उन्हें बातचीत के तौर तरीके बताना कितना अनुचित है। सोम और मंगल के विचार कर सरकार के प्रस्तावों को किसान नेताओं ने ठुकरा दिया था। फिर से किसान दिल्ली की तरफ आज दोपहर से निकल गए हैं। हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले डालना जारी रखा। गैस से आंखों की रक्षा के लिए किसानों ने विशेष चश्मों की तैयारी कर ली है। आप समय समय पर शांतिमय रण की सीधी कार्रवाई तो अपने टीवी सेट पर देख सकते हैं। अगर गौर करेंगे कि सरकार और भाजपा बैकफुट पर है। वार्ता के 5वें दौर का आमंत्रण देते हुए कृषि मंत्री के तेवर ढीले हैं। जिन मीडिया टीवी चैनलों को गोदी मीडिया पुकारा जाने लगा है, अब दूसरे सप्ताह की रिपोर्टिंग अलग अंदाज में कर रहे हैं। अभी कोई भी समूह इस आंदोलन को खालिस्तानी कहकर बदनाम नहीं कर रहा है, बावजूद कि कनाडा से खालिस्तान नेतृत्व के समर्थक में बयान दिया है। 2020 में सरकार की भूमिका संदिग्ध रही और अब वही पत्ते हवा देने लगे हैं। दिल्ली में पंजाब साइड से दिल्ली जाने वाले मुख्य बॉर्डर शंभू बॉर्डर पर शांति में प्रोटेस्ट का एक बहुत ही जाबाज चेहरा उभर रहा है। किसानों के पास भी पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन है जो रास्ता साफ करने के लिए है। ये मशीन टायर पर नहीं लोहे की पट्टी पर चलेगी ताकि हरियाणा सरकार द्वारा सड़क पर ठोकी गई कील उन्हें रोक ना सके। भारत के प्रख्यात कानूनविद फॉली एस नरीमन का आज 95 वर्ष की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद नरीमन ने 1972 से भारत की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। वे मई 1972 में भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए थे। नरीमन का वकील के तौर पर 70 सालों से ज़्यादा का अनुभव रहा। फॉली एस नरीमन भारत के पहले दर्जे के जूरिस्ट हैं और उन्होंने दिल्ली में हौज खास में उनके निवास पर आखिरी सांसें ली। दिल्ली के विधानसभा में केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर संबंधी फैसला पर जोशपूर्वक भाषण दिया। इसके साथ विधानसभा के अंदर की खबर यह है कि केजरीवाल ने एक ही सांस में अनेक भ्रष्ट नेताओं का नाम गिना दिया। सबसे पहला नाम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का था। केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, महाराष्ट्र के नारायण राणे, भावना गवली, अशोक चौहान, यशवंत यादव, यामिनी यादव, छगन भुजबल, अजीत पवार और गुजरात के प्रफुल्ल पटेल तथा अन्य गोपाल कांडा का नाम लिया। आज पूरे देश के सामने भगवान ने बेनकाब करके एक साफ साफ मैसेज दे दिया। भगवान ने बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। पूरे देश के सामने सबने वीडियो देखा है, सबने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुना है, सबने पूरे पिछले 1 महीने के घटनाक्रम ने पूरे देश के सामने इस पार्टी का चीर हरण करके छोड़ दिया कि बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। इस तरह के न्यूज में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे।